हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या ज्योति एकेडमी। माई सेल्फ सचिन शर्मा, आपका जोग्राफी सर। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टेट बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जोग्राफी चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप? लेट्स स्टार्ट। You have studied district, state and country maps in early class in environmental studies and geographical subject. Yes, लास्ट ईयर हम बोल सकते हैं, या फिर लास्ट क्लास में अगर हम देखेंगे तो हमने एनवायरमेंट स्टडीज़ में, जोग्राफी की स्टडीज़ में हमने बहुत सारे कंट्रीज़ के मैप, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के मैप, बहुत सारे स्टेट्स के मैप के बारे में स्टडी की थी। द मेन एम ऑफ द मैप इज टू शो द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स। जो मेन एम होता है हमारे मैप्स का, वो क्या करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लोकेशन कहाँ पे है, उसका वेरिएबल्स हमें बताता है। सम मैप्स आर प्रिपेयर्ड विद स्पेशल थीम। कुछ मैप स्पेशल थीम से बनाए जाते हैं। सच मैप आर कॉल्ड थेमेटिक मैप्स। उन मैप्स को क्या बोलते हैं हम? थेमेटिक मैप्स बोलते हैं। Through such maps, distribution of variables in a region is shown. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। अभी उस मैप से, उस डिस्ट्रीब्यूशन मैप से हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल शो कर सकते हैं उस रीजन का, जैसे कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है एक्सेट्रा। दिस मैप आर यूजफुल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स इन अ रीजन। ये मैप क्या होता है हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, ताकि हम मैप्स के थ्रू वेरिएबल्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस एरिया में इतना इतना डिस्ट्रीब्यूशन रीजन है, वहाँ पे इतना था, ऐसा है। मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन एक्सप्लेन द वेरिएबल्स इन पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के कुछ टाइप्स भी है। ए डॉट मेथड, क्लोरोप्लेथ मेथड एंड आइसोप्लेथ मेथड। अगर डॉट मैप आप ध्यान से देखते हो तो ये डॉट से बनाया गया है। ये डिफरेंट जस्ट एज्यूम डिफरेंट लोकेशन से। वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट है, नंबर ऑफ डॉट ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे कम है एंड यहाँ पे भी कम है। इसका मतलब हमें क्या बताता है कि इस एरिया में एंड इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, रेनफॉल ज़्यादा हो सकता है, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ डॉट हम लोग क्या करते हैं? मैप को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लेथ मेथड। अभी ये मैप ऐसा है जिसको हम अलग अलग शेड से या फिर टिंट्स मीन्स उस एरिया को डिफरेंट कलर कर देने का, लाइट कलर करने का, डार्क कलर करने का, या फिर एकदम लाइट। अभी यहाँ पे देखो ये 3 पार्ट्स ऐसे है जो बहुत ज़्यादा डार्क है, मीन्स वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, रेनफॉल ज़्यादा हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है। क्लोरोप्लेथ मेथड ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड एज कम्पेयर टू दिस पार्ट, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एकदम लाइट है, मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर बहुत कम हो सकता है। नेक्स्ट वन है हमारा आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड भी सेम टू सेम लाइक क्लोरोप्लेथ मेथड। ये क्लोरोप्लेथ जैसे ही है, बट यहाँ पे हम जो शेडेड करते हैं वो कैसा ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न होता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऐसा हल्के से बॉक्स दिखेंगे, यहाँ पे सिंगल लाइन दिखेगी, यहाँ पे भी सिंगल लाइन दिखेगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी डबल ऐसा मिक्स लाइन दिखेगी। मीन्स इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है, इस एरिया में पॉपुलेशन कम हो सकता है, एंड इस एरिया में पॉपुलेशन थोड़ा सा मीडियम हो सकता है एज कम्पेयर टू ऐसे। इसके थ्रू हम ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न में इसको हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम डॉट मेथड के बारे में थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे। अ डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। डॉट मैप कैसा प्रिपेयर होता है? हम एक स्टैटिस्टिकल डाटा अगर हम जमा करते हैं या कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं? डॉट मेथड को प्रिपेयर करते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग ए डॉट मेथड ओनली ए डाटा गैदर्ड थ्रू द कंटिन्यूस इज यूज। अब जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते टाइम पे हम लोग डॉट मैप को कैसा, जब पूरा डाटा हम कलेक्ट करने के बाद ही हम इसको क्या कंटिन्यूस यूज में लाते हैं। द वे अ वेरिएबल्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रीजन, द डॉट आर ऑल्सो यूज टू शो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मैप। अब जिस तरीके से हमने वेरिएबल को डिस्ट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट द रीजन, मीन्स इस रीजन में इतना है, उस रीजन में उतना है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? उसको शो करते हैं हमारे मैप्स पे। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ द रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैटल एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम डॉट मैप में देख लिए कि सब जो हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करें, अभी इस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस एरियाज। अगर हम कैटल्स की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे डॉट ज़्यादा है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डॉट ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ डॉट्स क्या है? कम है। मीन्स इस दो एरिया में क्या नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कैटल ये ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टू शो डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ डॉट मेथड, द वेरिएबल वैल्यूज ऑफ द डॉट हैज़ टू बी डिटरमाइंड। अगर हम डॉट मेथड में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम वैल्यू शो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा पहले। टू डू दैट द लोवेस्ट एंड हाइएस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल इन अ रीजन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डॉट आर डिटरमाइंड। अगर देखो अभी हम देख रहे हैं मैप में देखेंगे तो मीन्स इस एरिया में ज़्यादा है, इस एरिया में भी ज़्यादा है, लेकिन बट इस एरिया में क्या है? एकदम कम है, मीन्स क्या है? एकदम लोवेस्ट है।
तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये दो रीजन में क्या है ज़्यादा है, एंड दिस रीजन रिमेनिंग रीजन में क्या है पॉपुलेशन, कैटल्स का पॉपुलेशन का बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लेथ मेथड। अभी क्लोरोप्लेथ मेथड कैसा है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। इन दिस मैप द डाटा रिगार्डिंग वेरियस जोग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय दिस शेड्स और ए टिंट और वेरियस कलर्स। अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि क्लोरोप्लेथ मेथड आप टिंट से दिखा सकते हो, या फिर अलग अलग शेप्स में दिखा सकते हो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, वाइल मेकिंग मैप्स डाटा यूज फॉर अ डिफरेंट variables is obtained through the various process such as a measurement, survey, etc. जब आप ये बना रहे हो, जब आप ये क्लोरोप्लेथ मेथड बनाते हो, तब आपको सबसे पहला डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा का हमें पता करना पड़ता है उस रीजन में मेजरमेंट कितने हैं, उस रीजन में हमने सर्वे कैसे की है। ये दोनों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन वेरिएबल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं। In this method only one variable is given to one sub administration, means अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ पे समझो 50% है, तो मीन्स हम इस रीजन को क्या पर्टिकुलर ही देंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे क्या 50% ही है। पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन एरिया को, पर्टिकुलर रीजन को आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या 50% है, मतलब एक फिक्स वेरिएबल वहाँ पे रहता है, नंबर वहाँ पे रहता है। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ द गिवन डाटा ऑफ द वेरिएबल आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, मीन जो एकदम स्मॉलेस्ट रहेगा और जो एकदम लार्जेस्ट रहेगा वो दो को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, कंसिडर करते हैं। आफ्टर दैट 5 to 7 क्लास आर मेड, ईच क्लासेस इज असाइन एज अ टिंट। अगर हम 5 to 7 क्लास लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको असाइन कर सकते हैं एज ए टिंट। जैसे कि मैंने बोला था टिंट मीन्स आप पहले आप उसको क्या कर सकते हो, शेडेड कर सकते हो। ऑफ दिस सम कलर और ए ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न, आप उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी कर सकते हो, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न भी बना सकते हो। द शेड्स और पैटर्न्स बिकम अ डार्कर विथ increasing the value of the given variables and are drawn according to the map in the given classification। अब देखेंगे आप यहाँ पे शेड्स में, अभी अगर आप शेड मैप में आ गए तो देखो यहाँ पे अगर डार्क है, यहाँ पे भी डार्क है, और यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लाइट है। मीन ज़्यादा डार्क मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट टेम्परेचर है। अगर यहाँ पे कम है मीन्स यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट। जितना आपका डार्क होता जाएगा रीजन, उतना आपका पॉपुलेशन, उतना आपका वेरिएबल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड जितना आपका एरिया, जितना आपका रीजन लाइट है, मीन्स वहाँ पे क्या पॉपुलेशन रीजन क्या हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेरिएबल्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आइसोप्लेथ मेथड। आइसोप्लेथ मेथड क्या है ये भी हम देखते हैं। इन दिस मैप द डिस्ट्रीब्यूशन वॉज शोन विद द हेल्प ऑफ लाइन शोइंग इक्वल वैल्यूज। मीन्स अगर ये मैप में हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो कैसा होता है, लाइन शो करते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइनिंग। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे कैसा हल्का सा क्या है, एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे भी सिंगल लाइन है, यहाँ पे क्या है, मल्टीपल लाइन है। मीन्स इस एरिया में क्या है, टेम्परेचर या फिर पॉपुलेशन या फिर रेनफॉल ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। मीन्स हम लोग ने क्या किया, ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न से हमने क्या किया, उसको एक्सप्लेन किया है। When the population of variables is continuous, the isopleth method is then used to show the distribution. फॉर एग्जाम्पल अगर जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हमारा कंटिन्यूस होता है तो हम आइसोप्लेथ मेथड को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि हम वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एल्टीट्यूड कितना है वहाँ का, टेम्परेचर कितना है वहाँ का, रेनफॉल कितना है, एक्सेट्रा। फॉर दिस मैप वी नीड टू ऑब्टेन द एक्यूरेट डाटा। अगर ये मैप को हमें बनाना है, हम ये मैप को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, एक्यूरेट डाटा। मीन जितना है एक्यूरेट उतना हमें रिक्वायर्ड रहेगा रिगार्डिंग द एल्टीट्यूड्स, वहाँ पे एल्टीट्यूड्स कितना है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है, एक्सेट्रा। The values of variables are written on the map at their respective, means variables की वैल्यू कितनी है वो आपको मैप में पता चल जाएगा। मैप के एक साइड में लिखा रहता है। लोकेशन लिखा सकते हैं, जैसे कि हम लोकेशन बता सकते हैं यहाँ पे 48 डिग्री ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, और जो भी है वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ द डेटा फॉर मोर प्लेसेस इज वेरी अवेलेबल, मैपिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डन मोर एक्यूरेटली। अगर हमें डेटा और भी अच्छे तरीके से अवेलेबल हो, हम तो क्या कर सकते हैं, उसको मैपिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मैपिंग कर सकते हैं, ताकि वो डेटा हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।